नमस्कार, मैं विनीत कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ सिविल सर्विसेज बेसिक प्रिपरेशन चैनल पर। ये अपने आप में एक न्यू चैनल है पर लेकिन ये आपको बेसिक प्रिपरेशन प्राप्त देगा, जिसमें कि आप ये एक्यूरेसी के साथ साथ जो बेसिक प्रिपरेशन के लिए जो आपको वाइड सोर्सेज की आवश्यकता है उसमें एक सहायक के रूप में आपके लिए काम करेगा। सो बिफोर गोइंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन because if you are if you want to study about the constitution of India, then you have to understood that what is the reality of the constitution. Okay, so here we will discuss about the two questions: what is the constitution, why is the constitution. So firstly we will discuss about the what is the constitution. Gentlemen, as you know that the constitution is the set of fundamental rules, principles and certain ideals of the nation to govern the nation. इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो है कि सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स है, प्रिंसिपल्स है एंड सर्टेन आइडियल्स है। एक परिवार में भी आप जब बातें करते हैं तो आपको समझ में आता है कि परिवार में कुछ उसके आइडियल्स होते हैं, कुछ उनके आदर्श होते हैं जो कि एक व्यक्ति समाज से या एक लंबे धार्मिक या किसी भी प्रकार के इतिहास से सीखता है। और दूसरी बात होती है उसमें प्रिंसिपल्स, यानी व्यक्ति के अंदर जो भी बातें होती हैं जिससे वो समझ सकता है कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, वो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। और रूल्स वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर समाज के द्वारा या किसी बाहर से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन है जिसके द्वारा उसके ऊपर इम्पोज की जाती हैं। तो इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों चीज़ों को शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें जो सर्टेन आइडियल्स हैं वो हमारे यहाँ पे जो लंबे समय से चला आ रहा एक बेसिक समझ है हमारे समाज की, हमारे देश को चलाने के लिए और देश के इतिहास के बारे में, उससे जो आइडियल्स निकल के आए हैं। खास करके मुख्यतः हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें शामिल होती हैं वो शामिल होती हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट रहा है, जो फ्रीडम प्राप्ति के लिए। दूसरा है प्रिंसिपल्स, जो बेसिक प्रिंसिपल्स भारतीय समाज के हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है। और फंडामेंटल रूल्स में जो बातें मुख्यतः हमारे ऊपर और सरकार के ऊपर भी और राज्य के ऊपर भी जो इम्पोज करने वाली बातें हैं वो सब शामिल होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे कुछ बेसिक पिक्चर्स हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पिक्चर है ये नेपाल से ली गई है। जब 2004 और 5 में जब वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे डेमोक्रेसी के लिए और वहाँ पर शांति के लिए, जो माओवादियों ने वहाँ की जो राजा की जो मोनार्की सिस्टम था उसको हटाने के लिए, किस प्रकार से वहाँ पर ब्रूटलिटीज थी उन सबको रोकने के लिए। इसलिए ये पिक्चर अपने यहाँ पे बताती है कि नेपाल के लिए डेमोक्रेसी एक रिक्वायरमेंट थी और दूसरा था वहाँ पर पीस की प्राप्ति। और ऐसे ही ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में एक छोटी सी पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि इन सब लीडर्स की जो एक सोच थी वो उस आइडियल्स और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की थी जो निकल करके सामने आई और आज के कॉन्स्टिट्यूशन में परिलक्षित होती हैं। इसमें जो एक पिक्चर है इसको भी आप हम आगे रिलेट करेंगे किस प्रकार से ये पिक्चर आज भी प्रभावित करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस तरीके से मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज को करने से रोकता है। इसमें जो बेसिक चीजें शामिल होती है वो है आइडियल्स ऑफ द नेशन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। सेकंड है नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। यस, द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। यदि हम राजतंत्र में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि इस प्रकार से राजा का द्वारा ही प्रजा का या राजा के द्वारा ही प्रशासन पर और राज्य का संचालन किया जाता है। पर लेकिन जहाँ पर भारतीय या मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें उनके पॉलिटिकल सिस्टम, यानी उनको कौन गवर्न करेगा और गवर्न करने का तरीका किस प्रकार से होगा और उनको चुनने का या उनकी नियुक्ति का तरीका क्या होगा। बात आती है कि रूल्स दैट गार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। आप पहली पिक्चर में देख चुके हैं कि किस प्रकार से भारत में पुलिस प्रशासन के द्वारा या विभिन्न प्रशासनों के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा, प्राधिकारियों के द्वारा समय समय पर ऐसी खबरें आती रहती हैं जब उनके द्वारा उनके प्राप्त प्राधिकार उनका वो मिसयूज करते हैं। अब बात आती है कि व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं होती तो आज कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लंबे समय से जो मांगे चली आती हैं या उनके बाद लगातार जो बिल संशोधन होते हैं वो एकमात्र इन सब चीजों का उदाहरण के ऊपर परिलक्षित करता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ न कुछ आवश्यकता है। तो फर्स्ट बात आती है टू गाइडलाइन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नेंस, बिकॉज यदि किसी भी गवर्नमेंट को निर्णय लेने की क्षमता
या निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया जाएगा, तब तक किसी भी राज्य का संचालन ठीक से नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट थिंग है, ये अपने आप में मार्गदर्शन करता है किसका, किसी भी गवर्नमेंट का, जो कि किस प्रकार से निर्णय लेगी। ठीक है। दूसरा बात है कि टू प्रोवाइड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट्स टू द पीपल ऑफ नेशन। हमारी जो प्रीमल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें भी आपने देखा है कि किस प्रकार से व्यक्तियों के सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट्स के बारे में बात की है और उनको किस प्रकार से दिया जाएगा। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड, जो भाग 3 में दिए गए हैं, ये सब चीजें इसी से निकल के सामने आती हैं। किस प्रकार से सोशल इंक्लूजन के लिए हम डिफरेंट रिजर्वेशंस और डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, किस प्रकार से पॉलिटिकल क्लास के लिए भी हमने डिफरेंट प्रकार के रिजर्वेशंस और डिफरेंट फैसिलिटीज दी हैं। प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगेन वही बात सामने निकल के आती है कि ये जो प्राधिकारियों के द्वारा उनको प्राप्त जो अधिकार हैं या उनके पास जो पावर्स हैं, उनका सबका वो मिसयूज ना करें, उनका दुरुपयोग ना करें, वो अपने निजी हित के लिए ना करें, वो सार्वजनिक हित के लिए बात करें। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जहाँ पर वो प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। और साथ साथ यदि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो आपने देखा है कि वहां पर किस प्रकार से हैबियस कॉर्पस जैसे और आर्टिकल 32 में विभिन्न प्रकार के ज्यूरिस्डिक्शन के लिए प्रावधान है, जहां पर आप अपने फंडामेंटल रूल्स के प्रति यदि किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि आपका हनन किया जा रहा है, तो डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट एंड आल्सो यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। आप सबने देखा है कि ये माइनॉरिटीज के अधिकार, कई बार क्या होता है किसी जगह पर कुछ लोग कम मात्रा में रहते हैं, ये मात्र इंडिया में ही नहीं है, ऐसा नेपाल में है या यूएस में भी अभी जो रिसेंट आंदोलन हुआ है या रिसेंट जो उपद्रव हुआ है, ये सब प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के द्वारा जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों की या उनके विचारों की एक सम्मान पूर्वक व्यवस्था करता है, जिससे उनको फील हो कि वो भी इसके पार्ट हैं। और सबसे लास्ट में बात आती है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवर सेल्व्स। हमने देखा कि जब 1975 में इंडिया में जिस प्रकार से एक गवर्नमेंट थी, जिस प्रकार से रूलर्स चाहते थे, उन्होंने इमरजेंसी लगाई, या कभी कभी ऐसी बातें निकल के आती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देना चाहिए, इसमें नम्यता है, ये ठीक नहीं है। तो ऐसी सब स्थितियों में जो भावावेश की बातें हैं, उन सबको रोकने में कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर की फैसिलिटी प्रदान करता है, जिससे हम लंबे समय तक अच्छाई की चीजों को रख सकें और कहीं गलत भावावेश में आकर के हम गलत निर्णय ना ले पाए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है कि हमें अपने आप से ही बचाने के लिए एक प्रावधान करता है। अब बात आती है ये किसके लिए है, तो ये उन सब लोगों के लिए है जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं और जिनको भी फंडामेंटल रूल राइट्स हैं, उनके सबको प्रोवाइड करने की मदद करता है। और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, आप उनकी मदद से समझ सकते हैं किस प्रकार से ये डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट कम्युनिटीज और डिफरेंट पीपल्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ you are having some queries, you can write me on my comment box. Thank you. जय हिंद, नमस्कार।